हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो या फिर एसटेट के एग्जाम्स हो, इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम से पहले हमने देखिए आप सबके लिए रेगुलर क्लास यहाँ पे मेंटेन की है, ताकि आप इस क्लास को रेगुलर वॉच करें, अपनी तैयारी को आप चेक करें, अपने वीकनेस को आप पहचानिए और अपनी स्ट्रेंथ को भी, और वीकनेस को स्ट्रेंथ में तब्दील करने की कोशिश कीजिए। इस क्लास में कुछ चीजें हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, तो अगली क्लास में उन पॉइंट्स को तैयार करना है, तभी आप अगली क्लास में शरीक हो। ऐसे आप हर क्लास में करेंगे तो देखिएगा ये जो है 48वीं क्लास है इस सीरीज की जो है, तो अगर आप सभी क्लासेस को इसी तरह से वॉच करेंगे और तैयार करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, फैज अहमद फैज की खुतूत किस नाम से शाये हुई? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, सुलेबी मेरे दरीचे में, दूसरा है मन आनम, तीसरा है कारवाने ख्याल और चौथा ऑप्शन है जेरे लब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी सुलेबी मेरे दरीचे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फैज अहमद फैज के बारे में। पहली चीज तो ये बताइए फैज की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये बात आपको मालूम हो। दूसरी चीज आप मुझे बताएंगे फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। तीसरी अहम चीज ये बताइए फैज की कुल्लियात का नाम क्या है, और इसी के साथ साथ में फैज अहमद फैज का सफरनामा कौन सा है। चलिए सभी अहम पॉइंट्स हैं। तो पहली चीज नोट कीजिएगा 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है नक्शे फरियादी, जरूर आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी कुल्लियात का नाम क्या है, तो वो है नुस्खा हाय वफा, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आपका जो सफरनामा है वो है सफरनामे क्यूबा, जरूर याद रखेंगे। एक किताब का नाम भी आपसे मुताल्लिक है, वो है मीज़ान, तो याद रखेंगे मीज़ान जो है आपके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। अब आप मुझे बताएंगे मन आनम जो है क्या है, कारवाने ख्याल क्या है और ज़ेरे लब क्या है, इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो याद रखेंगे मन आनम जो है फिराक गोरखपुरी के खुतूत का मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा। कारवान ख्याल मौलाना अबुल कलाम आजाद की खुतूत का मजमुआ है, इसे भी नोट कर लीजिए। जेर लब जो है सफिया अख्तर की खुतूत का मजमुआ है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। एक और अहम खुतूत का मजमुआ है, उसे भी आप याद रखेंगे, नक्शे फरियादी, नकूश जिंदा। नक्शे फरियादी तो फैज के शेरी मजमुए का नाम है, नकूश जिंदा जो है किसके खुतूत के मजमुए का नाम है, तो जवाब हो जाएगा सज्जाद ज़हीर, नोट कर लीजिएगा सज्जाद ज़हीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इनमें से किस नॉवेल को साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला? पहला ऑप्शन आपके सामने है बस्ती, दूसरे ऑप्शन में खुदा की बस्ती, तीसरे में है उदास नस्लें और चौथे ऑप्शन में फायर एरिया। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी फायर एरिया। फायर एरिया किसका नॉवेल है, तो याद रखेंगे इलियास अहमद गदी का नॉवेल है, 3 अबवाब या 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उदास नस्लें किसका नॉवेल है, अब्दुल्ला हुसैन का। खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है, शौकत सिद्दीकी का। सिर्फ बस्ती किसका नॉवेल है, तो ये इंतजार हुसैन का नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जेल में दिए गए जोड़ों में से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। पहला ऑप्शन है आपके सामने बैरूनी जुबान मगरबी हिंदी, वस्ती जुबान शुमाल मगरबी शाख, अंदरूनी जुबान मशरकी हिंदी, पहाड़ी बोली मशरकी पहाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी पहाड़ी बोली में मशरकी पहाड़ी।
अब बैरूनी जुबान में कौन सी आएगी, तो इस बैरूनी जुबान में शुमाल मगरबी शाख आती है। ऐसे वस्ती जुबान में जो है मशरकी हिंदी आती है और अंदरूनी जुबान में मगरबी हिंदी आती है। आप सबको पीछे हमने आपको बताया मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, तो मालूम होना चाहिए 5 बोलियां शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुसन्निफ और उनकी किताबों के एतबार से सही जुमरे की निशानदेही की। ये बहुत ही अहम सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आंसर करना है। वजीर आगा की किताबें हैं, जमील जालबी की हैं, मोहम्मद हसन की हैं और शबीहुल हसन की तसनीफात हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा, यानी तनकीद और जदीद उर्दू तनकीद, नज़्म जदीद की करवटें, उर्दू शायरी का मिजाज, ये तीनों ही किताबें किसकी हैं, वजीर आगा की है। दूसरे जुमरे की अगर हम बात करें तो अरस्तू से एलियट तक ये जो है जमील जालबी की तो किताब है, याद रखेंगे। उर्दू शायरी का मिजाज, तनकीद और जदीद उर्दू तनकीद, ये दोनों पहले जुमरे में किताबें दी गई हैं, यानी वजीर आगा की तसनीफात है। तीसरे जुमरे की अगर हम बात करें तो देखिए अदबी तनकीद, अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब हो जाएगा मोहम्मद हसन। नज़्म जदीद की करवटें वजीर आगा, तनकीद व तहलील किसकी तसनीफ है, किताब है, तो तनकीद और तहलील के मुसन्निफ हैं शबीहुल हसन। देखिए चौथे जुमरे में दिया भी गया है, अरस्तू से एलियट तक के मुसन्निफ कौन है, तो जमील जालबी है। तनकीदी इशारे के मुसन्निफ कौन है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, आल अहमद सुरूर। तनकीदी इशारे के मुसन्निफ कौन है, आल अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मसनवी कुतुब मुश्तरी के उन किरदारों में से कौन हजरत दाऊद की तरह खुश इल्हान था। पहला ऑप्शन आपके सामने है अतारुद, दूसरा है मुश्तरी, तीसरा है जोहरा और चौथे ऑप्शन में है नक्काश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जोहरा। आप सबको मालूम होगा कि कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी है। आप मुझे बताइए ये मसनवी आपने कब लिखी है और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर आपने ये मसनवी लिखी। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दोनों के बारे में आप मुझे बताएंगे। तो चलिए पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा, ये मसनवी जो आपने लिखी है वो 1609 ईस्वी में आपने ये मसनवी लिखी है। किसकी फरमाइश पर लिखी है, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर आपने ये मसनवी लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ड्रामा आगरा बाजार में नजीर के साथ तैराकी का मेला देखने कौन जाता है। पहला ऑप्शन है पतंग वाला, दूसरा है बर्तन वाला, तीसरा है कुतुब फरोश और चौथा है पान वाला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पतंग वाला। आगरा बाजार किसका ड्रामा है, तो मालूम होना चाहिए हबीब तनवीर। आगरा बाजार किसका ड्रामा है, हबीब तनवीर का। ये ड्रामा जो है कब लिखा गया, कब लिखा आपने, तो याद रखेंगे 1954, 1954, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जिसे 2 वक्त की रोटी मैसर ना हो उसके लिए आबरू और फरियाद सब ढूंढ है, ये जुमला किस नॉवेल का है। पहला ऑप्शन है गबन, दूसरा है चौगान हस्ती, तीसरा है गौदान और चौथे ऑप्शन में है खुदा की बस्ती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी गौदान। नोट कर लीजिएगा, गौदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवेल है। मुंशी प्रेमचंद बहुत अहम नाम है। पहली चीज, आपकी सन विलादत जो है 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है वो है असरार मुआबिद, इसे भी आप याद रखेंगे। आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है सोजे वतन। आपका जो पहला अफसाना है वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इन सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, रशीद साहब के ख्यालात में रोमानियत की झलक है, ये किसका कौल है। पहला ऑप्शन है मुश्तबा हुसैन, दूसरा है सज्जाद हैदर यलदरम, तीसरा है कलीमुद्दीन अहमद और चौथे ऑप्शन में कन्हैया लाल कपूर। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है, तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद।
आगे देखिए, मगर मेरे दोस्त आ कुछ मत बोल, चुपचाप मेरे सीने से लग जा, मुझे डर है कि मेरा दिल इतना न धड़क उठे कि थम जाए। ये मुकालमा किस ड्रामे का है? पहला ऑप्शन आपके सामने है यहूदी की लड़की, दूसरा है ज़हाक, तीसरे ऑप्शन में है अनारकली और चौथे ऑप्शन में है आगरा बाजार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी ड्रामा अनारकली। ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ कौन है तो आप सबको मालूम होना चाहिए, इम्तियाज अली ताज। इम्तियाज अली ताज नोट कर लीजिए। आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, दूसरी अहम चीज, ये ड्रामा आपने कब लिखा और इसकी इशाअत कब अमल में आई है। तो पहली बात नोट कर लीजिएगा, इम्तियाज अली ताज की जो पैदाइश हुई 1900 ईस्वी में लाहौर में और 1970 ईस्वी में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई है, याद रखेंगे। 1922 में आपने ये ड्रामा लिखा है, याद रखेंगे, और 1932 ईस्वी में इसकी इशाअत अमल में आई है। याद रखिएगा, ड्रामा अनारकली कुल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है तो 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। बहुत अहम चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, उर्दू शायरों ने लफ्जों की गुंजाइश की तरफ ज्यादा तवज्जो दी, ये बात बेइत्मीनानी का सबब है, मज़कूरा राय किस नाक़िद की है? पहला ऑप्शन है आल अहमद सुरूर, दूसरे में है मोहम्मद हसन, तीसरे में है कलीमुद्दीन अहमद और चौथे ऑप्शन में शमशुर रहमान फारूकी। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जेल में खुद नविश्त और उसके मुसन्निफिन की फेहरिस्त दी गई है, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। पहले ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो इसाबाद खराबे के सामने है मसूद हुसैन खां, दूसरे में ख्वाब बाकी हैं अख्तरुल ईमान, तीसरे में वरूद मसूद आल अहमद सुरूर, चौथे में जुस्तजू क्या है इंतजार हुसैन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी जुस्तजू क्या है, ये जो खुद नविश्त इंतजार हुसैन की है। तो फिर इस आबाद खराबे में किसकी है, ख्वाब बाकी है किसकी, वरूद मसूद किसकी, खुद नविश्त है। एक एक करके सभी के बारे में हम लोग नोट करेंगे। इस आबाद खराबे में ये अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है, ख्वाब बाकी हैं या आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है, वरूद मसूद मसूद हुसैन खां की खुद नविश्त है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितने घर शाह के मर जाने से बर्बाद हुए, लुट गए यूं कि न सादात फिर आबाद हुई, ये किसके मरसिया का आखिरी शेर है? पहला ऑप्शन आपके सामने है जमील मजहरी, दूसरा है मिर्जा दबीब, तीसरा है मिर्जा गालिब और चौथे ऑप्शन में है मीर अनीस। तो आपका जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी मीर अनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तमाम दुनिया बागी है बादशाह खुदा से, तमउल इफलास से, मसलहत इंसाफ से और अब जो कुछ बाकी है वो भी बागी होगा, सबको बागी हो जाने दो, अनारकली में ये मुकालमा किसका है? पहला ऑप्शन है अकबर आजम, दूसरा है सलीम, तीसरा है बख्तियार और चौथे ऑप्शन में है दिल आरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सलीम। इस क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में से कौन मुहक्किक है? पहला ऑप्शन देखिए अब्दुल कादिर जुरजानी, आल अहमद सुरूर, सलाम अल अजमी, जमील जालबी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी जमील जालबी, नोट कीजिएगा। जमील जालबी के बारे में याद रखिएगा, 1929 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इनमें से किस जुमरे के शोरा इहाम गोई से ताल्लुक रखते हैं? पहले जुमरे में देखिए मजहर है, मुईन है, मिर्जा गालिब है, मीर है, दूसरे में वली, सिराज, नुसरती गवासी, तीसरे में आबरू, नाजी, मजमून, यंगरम, चौथे में मुनीराम, भूषण दास, बिहारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ड्रामा आगरा बाजार में शायर नुमा आदमी हमजोली और तस्करा निगार किसकी दुकान पर बैठकर अदबी गुफ्तगू करते हैं? किसकी दुकान पर बैठकर अदबी गुफ्तगू करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कुतुब फरोश की दुकान पर, नोट कर लीजिएगा, कुतुब फरोश की दुकान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जमील मजहरी के मरसी जुम्बिश से मेरे खाम अफसू तराज की में कितने बंद हैं? पहला ऑप्शन है 70, दूसरे में 71, तीसरे में 73 और चौथे में 72। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 72। अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। खड़ी बोली, हरियाणी, पंजाबी, ब्रिजभाषा, बुंदेली।
खड़ी बोली हरियाणी ब्रिजभाषा बुंदेली कन्नौजी, खड़ी बोली हरियाणी राजस्थानी ब्रिजभाषा कन्नौजी। चौथा है बुंदेली हरियाणवी खड़ी बोली कन्नौजी अवधी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, खड़ी बोली हरियाणवी ब्रिजभाषा बुंदेली कन्नौजी। हरियाणवी को और भी दूसरे नामों से जाना जाता है, क्या नाम है आप मुझे बताइएगा। तो हरियाणवी का जो दूसरा नाम है वो है बांगड़ू, आप नोट कर लीजिएगा, बांगड़ू या फिर जाटू। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये किसका शेर है, तालीफ नुस्ख़ाए वफा कर रहा था मैं, मजमू ख्याल अभी फर्द फर्द था। पहला ऑप्शन है मोमिन खा मोमिन, दूसरा है मिर्जा गालिब, तीसरा है मीर तकीमीर और चौथे ऑप्शन में कलीम आजिज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। जेल में कौन कहां पैदा हुआ, जेल में कौन कहां पैदा हुआ, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। अमानत मुरादाबाद, इम्तियाज अली ताज लखनऊ, हबीब तनवीर रायपुर, मोहम्मद हसन लाहौर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी हबीब तनवीर रायपुर, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सभी के बारे में। सबसे पहले अमानत, उसके बाद इम्तियाज, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन, सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में बात करते हैं। चलिए एक एक करके नोट करते हैं हम लोग। तो अमानत के बारे में याद रखिएगा, 1815 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1859 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली ताज 1900 ईस्वी में लाहौर में पैदाइश हुई है और 1970 में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। हबीब तनवीर, तो याद रखिएगा 1923 ईस्वी में रायपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2009 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, और 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत अहम चीजें, इन्हें भी आप जरूर याद रखेंगे। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपसे करने वाला हूं, उनके जवाब देने की आप कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तनकीद निगार की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वो उन्हें उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे, ये किसका ख्याल है। बहुत अहम क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो नोट कर लीजिएगा, वॉल्टर पीटर, ये किसका ख्याल है। तो जवाब आपका हो जाएगा वॉल्टर पीटर। क्लियर है सभी को, बहुत अहम नाम है, इन्हें आप जरूर जहन में आप रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन का और भी जवाब दीजिएगा, तासुराती तनकीद को जदीद तनकीद और तख्लीकी तनकीद किसने कहा। तासुराती तनकीद को जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद किसने कहा। तो आपका जवाब हो जाएगा स्पिंगारन, नोट कर लीजिएगा, स्पिंगारन जो है आपका जवाब हो जाएगा। चलिए आगे आप मुझे बताएंगे, एक किताब का नाम है, बताइएगा इसके मुसन्निफ कौन है। बहुत अहम किताब है, कई बार एग्जाम में इसके ताल्लुक से क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। किताब का नाम नोट कीजिए, किताब का नाम है महासिने कलाम गालिब। महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है, महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है। तो आपका जवाब हो जाएगा अब्दुर्रहमान बिजनौरी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी। ऐसी किताब का नाम और भी अंदाजी, सभी अहम तसनीफात हैं। अंदाजे के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। अंदाजे के मुसन्निफ कौन है, फिराक गोरखपुरी। क्लियर हो गया सभी को। चलिए एक किताब का नाम और भी है, इंसान और आदमी। इंसान और आदमी के मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हसन अस्करी। क्या नाम है, मोहम्मद हसन अस्करी। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जितने भी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले उर्दू के हर एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।